हेलो दोस्तों, स्टडी एंडेवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आ रखे हैं एक और इम्पोर्टेंट कोर्स। यह कोर्स होने वाला है आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आज हम आपके लिए लेके आ रखे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से आपके काफ़ी मात्रा में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके यूपीएससी हो गया, एसएससी, सीजीएल हो गया, कोई भी एग्जाम उठा के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो सॉल्व्ड क्वेश्चन आपके न्यूरॉन से रिलेटेड, और वीडियो के लास्ट में मैंने 3D वीडियो रखी है ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को रखे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी लिया है, और यह वीडियो होने वाला है आपके लिए कैप्सूल कोर्स, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोशिकाएं मानव तंत्रिका तंत्र ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बनाती है तो उनको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स का जो प्रमुख काम होता है वो क्या होता है कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजने का काम करता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको क्या करता है, संदेश भेजने का काम करता है। दूसरा, हम कोई भी गतिविधि करते हैं या कुछ भी चीज़ सोचते हैं उसको संचालित कौन करता है, वो न्यूरॉन्स करता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय, मतलब कि जो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एक तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली के माध्यम से होता है। यह चीज़ आपको याद रखना है। मोस्टली एमसीक्यूज क्वेश्चंस में यह चीज़ पूछा जाता है कि मनुष्य में जो नियंत्रण और जो समन्वय, या इंग्लिश में हम जिसे बोलते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, किसके द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसको क्या बोला जाता है, अंतःस्रावी प्रणाली कहा जाता है। यह चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होता है। हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, को क्या कहा जाता है, रिसेप्टर्स कहते हैं। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंद्रियां होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो क्या है, न्यूरॉन्स है। यह चीज़ आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि वे कोशिकाएं जो तंत्रिका तंत्र को बनाती है उनको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। मतलब कोशिकाएं जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को बनाती है उनको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। जो न्यूरॉन होते हैं वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी क्या होती है, कोशिका होती है। यह भी चीज़ आपको याद रखना है। और यह क्या करता है, जो न्यूरॉन होता है वो संदेशों को किस फॉर्म में भेजता है, वो विद्युत के तरंगों के रूप में, या क्या करता है, तंत्रिका आवेग के रूप में क्या करता है, संदेश को भेजता है। यह चीज़ आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है और नाभिक भी होता है। इसमें क्या होता है, कई लंबे व पतले फाइबर होते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा इन फाइबर के बारे में। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि जो छोटे फाइबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। जो लंबे फाइबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहते हैं। यह भी चीज़ आपको याद रखना है कि जो न्यूरॉन होता है उसमें जो छोटे फाइबर होते हैं उनको डेंड्राइट कहा जाता है और बड़े फाइबर को क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, कोई भी मैसेज हो गया, कोई भी संदेश हो गया, विद्युत तरंग के रूप में भेजता है, जिसको क्या बोला जाता है, तंत्रिका आवेग कहते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है कि जो न्यूरॉन्स होता है वो कोई भी मैसेज हो गया या कोई भी संदेश हो गया विद्युत तरंग के रूप में भेजता है, जिसको क्या बोला जाता है, तंत्रिका आवेग कहते हैं। एक और चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, उसको क्या बोला जाता है, साइनेप्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अंतर्ग्रथन कहा जाता है। यह मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के छोटे अंतराल को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका साइनेप्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अंतर्ग्रथन कहा जाता है। यह आपको याद करना है। आगे बात करते हैं कि जो न्यूरॉन्स होता है वो 3 प्रकार के होता है, संवेदी न्यूरॉन्स जिसको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो संवेदी न्यूरॉन्स होता है वो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक अगर कोई भी सिग्नल जाता है, कोई भी मैसेज जाता है, तो वो किसके थ्रू जाता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, जिसको हिंदी में बोला जाता है संवेदी न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। आगे बात करते हैं कि जो मोटर न्यूरॉन्स होता है उसका काम क्या होता है। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होता है उसका काम होता है मांसपेशियों की कोशिकाओं की ओर से अगर कोई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संदेश जाता है या प्रसारित करने का जो काम होता है वो मोटर न्यूरॉन्स का होता है। ठीक है, जो रिले न्यूरॉन्स होता है वो संवेदी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच क्या करता है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों न्यूरॉन्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि जो संवेदी न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क तक सिग्नल भेजने का काम करता है। आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो न्यूरॉन्स के बीच क्या होता है, एक छोटा सा अंतराल होता है, गैप होता है, जिसको क्या बोला जाता है, साइनेप्स कहता है, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अंतर्ग्रथन कहा जाता है। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि दो न्यूरॉन्स के बीच एक छोटे से अंतराल को क्या बोला जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, साइनेप्स के माध्यम से ही आपका क्या होता है, तंत्रिका आवेग आता है, वहीं से आपके विद्युत सिग्नल आते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है।
होता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट होने वाला है कि जो साइनेप्स होता है उसी के माध्यम से आपके क्या होता है विद्युत सिग्नल आता है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका होती है वो क्या काम करती है, वो क्या करते हैं संदेशों को श्रवण करने का काम करती है। ये क्या होती है लंबी होती है, इसमें क्या होता है आपका जीव द्रव्य होता है, इसमें आपका क्या होता है केंद्रक होता है। ठीक है, जीव द्रव्य से क्या होता है डेंड्राइट्स नाम की क्या होता है अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका न्यूरॉन्स होता है उसमें जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है डेंड्राइट्स कहा जाता है, और जो बड़े फाइबर्स होता है जो लंबी शाखाएं होती है उनको क्या बोला जाता है एक्सॉन कहते हैं। इसको मैं आपको आगे 3D एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अभी ये चीज याद रखनी है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें छोटे फाइबर को डेंड्राइट कहा जाता है और बड़े फाइबर को क्या बोला जाता है एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल बॉडी वाली पार्ट को डिनोट कर रहा है जिसमें आपका क्या होता है जीव द्रव्य रहता है, आपका न्यूक्लियस रहता है, आपका केंद्रक रहता है। ये चीज आप देख सकते हैं। ये जो लंबी सी शाखा रहती है आपकी न्यूरॉन की तो उसको एक्सॉन कहते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं लास्ट वाला पॉइंट नर्व टर्मिनल होता है। ठीक है, अब डिटेल में देखेंगे ये वाला पार्ट आपका सेल बॉडी होता है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है जीव द्रव्य होता है, आपका केंद्रक होता है। ये पार्ट आपका जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है आपका जीव द्रव्य रहता है, आपका न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक रहता है, और जो अब जीव द्रव्य से जो चारों तरफ से जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, और जो लंबी वाली शाखाएं निकलती है आपकी न्यूरॉन से तो उसको क्या बोला जाता है एक्सॉन कहा जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो एक्सॉन होता है वो क्या करता है संदेश को ले जाने का काम करता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है न्यूरॉन का उसको क्या बोला जाता है नर्व टर्मिनल कहते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो न्यूरॉन होता है वो वास्तव में काम कैसे करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पैर में दर्द होता है तो इसकी सबसे पहले जो सूचना होती है वो किसको जाती है, वो डेंड्राइट को जाती है। जो डेंड्राइट होता है जो कि कहाँ पर होता है आपके सेल बॉडी में होती है। यहाँ पर क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है जो सूचना होती है वो विद्युत संकेत में क्या होती है बदल जाती है, और आगे जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किसको चली जाती है एक्सॉन को चली जाती है। फिर क्या होता है एक्सॉन की मदद से यह जो सूचना होती है वो हमारे मस्तिष्क ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंप्लीट प्रोसीजर्स है। आगे हम बात करते हैं जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके जो मुख्य अंग होते हैं वो तो दिमाग हो गया, मेरुदंड हो गया, नसें होती हैं, ये तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। नेक्स्ट हम एक 3D वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जो आपका न्यूरॉन्स होता है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले जो न्यूरॉन्स होता है उसमें क्या होता है विद्युत सिग्नल आते हैं, वो कहाँ पर आता है आपके डेंड्राइट में आता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो विद्युत सिग्नल है वो कहाँ पर आ रहा है आपके डेंड्राइट में आता है। डेंड्राइट में क्या होता है डेंड्राइट कहाँ पर होता है आपके सेल बॉडी में होते हैं, और सेल बॉडी में यह विद्युत सिग्नल में बदल जाता है और आगे एक्सॉन की मदद से एक न्यूरॉन से क्या होता है दूसरे न्यूरॉन में चले जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे करके विद्युत सिग्नल क्या होता है एक न्यूरॉन से पास होकर दूसरे न्यूरॉन तक पहुँच गए, लास्ट में कहाँ तक पहुँच जाता है जैसे हमारा ब्रेन हो गया, जैसे हमारा मस्तिष्क हो गया, वहाँ तक पहुँच जाती है और हमको क्या होती है इस बारे किसी भी चीज़ के बारे में क्या होता है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सूचना मिल जाती है। या वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है जो सूचना होती है वो क्या होता है छोटे फाइबर में आती है जिसको हम क्या बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो न्यूरॉन्स होती है उसमें दो फाइबर होते हैं, एक छोटे फाइबर होते हैं जहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है उसको डेंड्राइट कहते हैं, और जो सबसे बड़ा फाइबर होता है जो सबसे लंबी शाखा होती है जो सूचना को विद्युत सिग्नल को ले जाने का काम करती है उसको क्या बोला जाता है एक्सॉन कहते हैं। यह भी चीज़ आपको याद रखनी है। और ये क्या होता है ये सेल वाला पार्ट होता है जहाँ पर आपका क्या होता है कोशिका द्रव्य होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है केंद्रक होता है, ये वो वाला पार्ट होता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो न्यूरॉन्स में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि न्यूरॉन्स में दो टाइप की शाखाएं होती है, एक छोटी होती है जिनको डेंड्राइट कहते हैं और एक बड़ी होती है जिनको क्या बोला जाता है एक्सॉन कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय किसके माध्यम से होता है, तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल प्रणाली, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो वो दोनों से होता है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली दोनों से ही क्या होता है नियंत्रण और समन्वय होता है। तो ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी रिसेप्टर्स निम्न में किस तंत्रिका से सूचना मस्तिष्क तक लेके जाते हैं, संवेदी तंत्रिका, मोटर तंत्रिका, एक बार में संवेदी तंत्रिका, दूसरे चरण में मोटर तंत्रिका, इनमें से कोई नहीं। तो वो लेके जाता है आपके संवेदी तंत्रिका से। जो सभी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं संवेदी तंत्रिका से सूचना मस्तिष्क तक लेके जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से न्यूरॉन के घटक है सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, उपरोक्त सभी। जैसे कि हमको पता है जो न्यूरॉन के घटक होता है वो क्या होता है
सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट हो गया, एक्सॉन हो गया, आपका कोशिका द्रव्य हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सभी क्या होता है न्यूरॉन के क्या होता है घटक होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहता है? साइनेप्स, पायरेक्स, न्यूरोगैप, इनमें से कोई नहीं, तो साइनेप्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन्स मस्तिष्क तक संदेश किस रूप में भेजता है? विद्युत तरंग के रूप में, तंत्रिका आवेग के रूप में, विद्युत तरंग और तंत्रिका आवेग के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूरॉन्स होता है वो मस्तिष्क तक सिग्नल विद्युत तरंग और तंत्रिका आवेग के रूप में भेजता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में छोटे फाइबर को निम्न में क्या नाम दिया जाता है? डेंड्राइट, एक्सॉन, माइलिन, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूरॉन की सेल बॉडी में जो छोटे फाइबर होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? डेंड्राइट दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है।